पेशावर की फैक्ट्री में कल दोपहर को लगने वाली आग अभी तक बेकाबू। इंडस्ट्रियल स्टेट हयाताबाद के कारखाने में आग भड़की। टिश्यू पेपर और डायपर्स की फैक्ट्री तबाह, करोड़ों का सामान राख हो गया। पूरे शहर और दीगर अजला के फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। पाक फज़ाए के फायर व्हीकल्स और फायर फाइटर्स ने भी ऑपरेशन में शिरकत की है। 10 रेस्क्यू एहलकारों की हालत नाजुक। इलाके में बिजली और इंटरनेट मुकम्मल बंद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया है। एहतशाम खान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। एहतशाम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, देखें रिमशा, जो पेशावर में गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन दोपहर 2 बजे के बाद जो हयाताबाद इंडस्ट्रियल स्टेट टिश्यू पेपर के कारखाने में जो आग लगी थी, तकरीबन 18 घंटे मुकम्मल होने को है और ये आग जो है अभी तक इस पर मुकम्मल तौर पर इस पर काबू नहीं पाया जा सका। ताहम जो रेस्क्यू टीमें हैं और फायर फाइटर जो है वो इस पर काम कर रहे हैं और बताया गया है कि सूबे के मुख्तलिफ अजला जिनमें सवाबी, चारसदा, मर्दान और खैबर से भी जो फायर फाइटर्स हैं उनको तलब किया गया है। बताया गया है कि 25 से ज़ायद जो ऑपरेशनल गाड़ियां हैं वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और तकरीबन 100 से ज़ायद जो फायर फाइटर्स हैं वो एहलकार जो है आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं। जो रेस्क्यू तर्जुमान हैं उनके मुताबिक आग को मुकम्मल तौर पर बुझाने में और जो कूलिंग का अमल है उसके शुरू होने में मज़ीद कई घंटे जो हैं वो लग सकते हैं। ताम जो इस वक्त इलाके की सूरत हाल है उसके मुताबिक जो आग है उसको एक जगह पे कंट्रोल किया गया है और जो इर्द गिर्द के दीगर कारखाने हैं वहाँ पे आग को फैलने से रोक दिया गया है। रात को जिस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है उन्होंने भी वाक़े का नोटिस लिया था और जो हेली सर्विस थी उस हवाले से भी कमिश्नर पेशावर से रब्ता किया था। ताम जो रेस्क्यू की टेक्निकल टीमें हैं उन्होंने बताया था कि इस इलाके में जो हेलीकॉप्टर की खिदमात हैं वो नहीं ली जा सकती क्योंकि जो कारखाने हैं यहाँ पे ऊंची इमारतें हैं और जिससे जो हेलीकॉप्टर की वजह से आग जो मजीद फैल सकती थी। ताम रात के वक्त ही रात गए ये फैसला किया गया कि इस ऑपरेशन में हेली की मदद नहीं ली जाएगी। रात से अभी तक जो है वो रेस्क्यू के अपनी जो फायर फाइटर की टीम है वो ही हिस्सा ले रहे हैं और बताया गया है कि 100 के करीब जो है वो जो फायर फाइटर्स हैं वो इस तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन में इमदादी सरगर्मी में मसरूफ हैं। सही एहतशाम, इस सिलसिले में ये बताइएगा कि कल दोपहर से ये आग लगी हुई है लेकिन अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। कहा यह जा रहा है कि 70% आग को कंट्रोल किया गया है। किस किस्म की मुश्किलात का सामना है रेस्क्यू की टीमों को, फायर ब्रिगेड के हुकाम को? क्या सिर्फ पानी की वजह से ही उसके ज़रिए ही आग बुझाने की कोशिश की जा रही है या कुछ मॉडर्न तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं? बिल्कुल अतर, देखिए जो आग की जिस वक्त खबर आई कि हयाताबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में जो टिश्यू पेपर का और डायपर्स का जो कारखाना है इसमें आग लगी है तो इब्तिदा में ये लग रहा था कि ये आग 2 से 3 घंटों में कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो जो कारखाने के अंदर जो केमिकल मौजूद था, केमिकल की वजह से आग जो है मजीद फैलती गई और इसको कंट्रोल करना मुश्किल था। जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू 1112 की जो सर्विस है उनके पास इस आग को बुझाने के लिए पानी के हवाले से ही जो सहूलियात थी वो मौजूद थी। दीगर कोई केमिकल जो मॉडर्न दीगर तरीके हैं वो इस आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए और जो तर्जुमान है उनके मुताबिक भी जो आग थी तीसरे दर्जे की ये आग बताई गई थी जिसकी वजह से जो चूंकि करीब जो थे ये इंडस्ट्रियल स्टेट के एक ऐसा इलाका है कि इसके करीब मजीद 100 के करीब जो है वो छोटे बड़े कारखाने मौजूद हैं। तो रेस्क्यू टीमों की यही कोशिश थी कि इस आग को यहीं पे इसी इलाके में कंट्रोल किया जाए क्योंकि दीगर भी यहाँ पे फैक्ट्री थी और आग मजीद फैलने का खतरा था जिसकी वजह से इसी तरीके को अपनाया गया। जी एहतशाम खान, आपका शुक्रिया।